everyone. Today we are going to discuss about circulatory pathways, double circulatory system, hepatic portal system and 2, 3 and 4 chamber heart. पहले देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज. ये कितनी तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है. जैसे कोई हैंडपम्प है, उसमें से पानी जा रहा है बड़ी सी नाली में, ठीक है, और वो अपने जहाँ उसको जाना है वहाँ पर पहुँच रहा है. कोई उसमें पाइप नहीं लगाया गया है, कुछ भी नहीं किया गया, वो सीधा पानी हैंडपम्प से निकल रहा है और नाली के अंदर जा रहा है. ठीक वैसे ही इसमें होता है. ब्लड पंप बाय हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स. लार्ज वेसल से पास होता है इनटू द ओपन स्पेसिस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसिस. ये कोई बड़ी सी वेसल में पास होता है ये ब्लड, और इसके थ्रू सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है. इसका एग्जांपल क्या है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का. ये लोअर फाइलम होते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, ये इनके अंदर पाया जाता है. दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है, जैसे हैंडपम्प से पानी निकल रहा है, उसको डायरेक्ट पाइप से कनेक्ट कर दिया और जहाँ पर उसको भेजना है वहाँ तक भेज दिया, ठीक है. ठीक इसी में ऐसे ही होता है. जैसे ब्लड पंप बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड, वो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू अपने टिश्यू तक पहुंचता है. इसका क्या फ़ायदा है? दिस इज़ द एडवांटेजेस पैटर्न एज फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. इसको फ्लूइड को अच्छे से रेगुलेट किया जाता है और जहाँ पर इसको जाना है वहाँ पर जल्दी भी पहुँचता है, ठीक है. ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे होता है. ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एनेलिडा में और कोर्डेट्स में. कोर्डेट्स में कौन? जैसे मैमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनमें ये पाया जाता है. अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह के हार्ट पाए जाते हैं. पहले देखते हैं फिशिस. फिशिस में होते हैं 2 चैम्बर वाला हार्ट. एक अट्रिया होता है उसमें और एक वेंट्रिकल होता है. दूसरा कौन सा है? एम्फीबियन रेप्टाइल्स. इसमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसका डायग्राम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर नहीं होता, उसमें 4 चैम्बर होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होता है? 2 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. फिर है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है. 2 अट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. पहले देखते हैं फिशिस सर्कुलेशन. फिश में कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का? हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. अब ये कहाँ जाता है? दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स. हमें पता है फिशेस कैसे रेस्पायर करती, कैसे ब्रीदिंग करती हैं? गिल्स की हेल्प से. जैसे ह्यूमन बींग लंग्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं ना, ठीक वैसे ही फिशेस गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करती हैं. तो गिल्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो गया. फिर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. इसके बाद गिल्स से क्या कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो गया. फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया जाता है और वापस वो हार्ट में आ जाता है. इस तरह फिशेस में सर्कुलेशन होता है. दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन. ये सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड है वो सिंगल टाइम हार्ट में आया है, लेकिन हम डबल सर्कुलेशन आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है और 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है. देखिए इसमें एक अट्रिया है और एक वेंट्रिकल है. फिश हार्ट का डायग्राम है, ये रफली बनाया गया सिर्फ समझाने के लिए. पहले अट्रिया से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ गया? गिल कैपिलरीज में गया, ठीक है. यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो गया. फिर ये गया टिश्यू के पास और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से अट्रिया में आ गया और ये साइकिल चलता रहता है. तो फिशेस में 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होता है. फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. इनके पास कौन सा हार्ट था? 3 चैम्बर वाला हार्ट था. 2 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल.
लेफ्ट अट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स या फिर लंग या फिर स्किन। लेफ्ट अट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, या तो फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसी के पास गिल्स है, किसी के पास लंग्स है, किसी के पास स्किन है। एंड राइट अट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। और राइट अट्रियम के पास क्या है, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है, टिश्यूज से आता है, ठीक है। दिस ब्लड गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, विच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड। और उस वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड बाहर जाता है। कौन कौन से मिक्स हुए थे, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखिए इसमें 3 चैम्बर हार्ट दिखाया गया है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। 2 तो अट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल्स। तो इसमें 3 चैम्बर हार्ट है। पहले वेना केवा से राइट अट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड है वो लेफ्ट अट्रियम में आ गया और दोनों ही 3rd नंबर यानी वेंट्रिकल में मिक्स हो रहे हैं और यहाँ से मिक्स ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट हो गया, एम्फीबियन का हो गया और रेप्टाइल्स का हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब आता है बर्ड्स एंड मैमल्स। ये हायर ऑर्गेनिज्म है और इनमें कैसा पाया जाता है, अब देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय लेफ्ट अट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, लेफ्ट अट्रियम के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय राइट अट्रियम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रिसीव किया जाता है, राइट अट्रियम में। दिस ब्लड पासिस टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। राइट वाला राइट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, ठीक है। मिक्स नहीं हुआ ना ब्लड। वेंट्रिकल पंप आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। और वेंट्रिकल्स इस ब्लड को बिना मिक्स किए भेजते हैं जहाँ पर भी इनको भेजना है। जैसे कि राइट वेंट्रिकल को तो भेजना है लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजना है पूरी बॉडी में। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अभी डबल सर्कुलेशन को हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाया गया है। ये 4 चैम्बर हार्ट है। देखिए 2 तो इसमें अट्रिया हैं और 2 ही वेंट्रिकल हैं। फर्स्ट वाला भेजेगा 3rd के पास, यानी राइट अट्रियम है जो वो राइट वेंट्रिकल के पास भेजेगा। और सेकंड वाला है जो है लेफ्ट अट्रिया है वो 4th वाले के पास भेजेगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम राइट वाले को लेफ़्ट बोल रहे हैं, लेफ़्ट को राइट, क्योंकि देखिए हम किसी लिविंग थिंग को पढ़ रहे हैं, एक वर्किंग हार्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम उसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये इसका हम देखेंगे तो जो हमारा लेफ़्ट है वो इसका राइट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आगे आने वाले चैप्टर में हम जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मैं अच्छे से बताऊँगी। अब देखिए डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म इन विच ब्लड पास सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, 2 बार पास होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे होता है, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जिसमें टिश्यूज से ब्लड आता है, और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जिसमें लंग्स से ब्लड हार्ट तक आता है ऑक्सीजनेटेड होके। आर 2 पाथवेज इन विच ब्लड फ्लोज इन डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। देखिए बीच में हार्ट दिखाया गया है। एक बार तो जा रहा है लंग्स के, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स से, और लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है लेफ्ट अट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट में आ रहा है, तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। एक तो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें बॉडी पार्ट से हार्ट के पास आ रहा है, और एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग से हार्ट के पास आ गया। तो 2 बार हार्ट के पास ब्लड आया है ना, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है डबल सर्कुलेशन का, ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल
एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के पास, जो कि लंग के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द अयोर्टा, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पर भेजता है, अयोर्टा, जहाँ से पूरी बॉडी के पास ब्लड जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप into the pulmonary arteries passed into the lungs, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है, हम ब्रीदिंग करते हैं लंग्स की हेल्प से, उसके पास ऑक्सीजन है तो वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर देता है। फ्रॉम लंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि जहाँ पर भी पल्मोनरी वर्ड आ गया ना मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है, और इस क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ भी सिस्टम वर्ड आ गया यानी वो टिश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ लाया जाता है, यह है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। Oxygenated blood entering the aorta is carried by the network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues। जो oxygenated blood है वो अयोर्टा के अंदर जाता है और वहाँ से आर्टरीज, आर्टीरियोल और कैपिलरीज की हेल्प से टिश्यूज तक लाया जाता है। From these tissues, the deoxygenated blood is collected by a system of vein and vena cava and emptied into the right atrium। और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड तो भेज दिया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है, जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनी है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, वो वेन्स वगैरह की हेल्प से वापस से हार्ट में ला दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। Systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues। जो systemic circulation है वो ऑक्सीजन वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए है ब्लड की हेल्प से टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं। It also takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन तो दे देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वापस से हार्ट में ले आता है, ठीक है, ये चलता रहता है। और वापस से ये डायग्राम दिखाया गया है सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को दिखाते हुए। पहला जा रहा है लंग्स में जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और दूसरा जा रहा है बॉडी पार्ट्स तक जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब एक और है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, हिपैटिक वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है लीवर। ये लीवर से रिलेटेड है। क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो हिपैटिक आर्टरी है दोनों मिलकर लीवर में जाती हैं। लीवर में जो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह है वो वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। लीवर का काम है टॉक्सिकेंट्स को रिमूव करना, और वापस से फिर वो ब्लड हार्ट में जाता है। तो क्योंकि इसमें लीवर इन्वॉल्व हो गया है तो इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system। The hepatic portal vein, जो hepatic portal vein है, carries blood from intestine to the liver। इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक जाती है। बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी टिश्यूज तक जाने से पहले वो लीवर से होके जाती है। इट फंक्शंस टू सप्लाई द लीवर विद मेटाबोलाइट्स एंड इंश्योर्स दैट इंजेस्टेड सब्सटेंसेस आर प्रोसेस्ड इन द लीवर बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये क्या करता है, ये बहुत हेल्पफुल है। एक तो लीवर तक मेटाबोलाइट्स पहुंचाता है, और जो इंजेस्टेड जो हमने खाना खाया है, जो भी अपने को न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, वो लीवर में प्रोसेस्ड किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी टिश्यूज़ तक पहुंचने के लिए। अब ये थोड़ा समझाने के लिए ये मैंने बनाया छोटा सा। पहले क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन है फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन से होगी, और एक हिपैटिक आर्टरी है। दोनों क्या करती है, दोनों मिलकर लीवर में जाती हैं, ठीक है। लीवर से निकलती हिपैटिक वेन, ठीक है। हिपैटिक वेन कहाँ जाती है, इन्फीरियर वेना केवा में, और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ पर लेके जाती है, हार्ट में लेके जाती है। तो क्या है ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब है कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। देखिए हार्ट क्या है, पूरे बॉडी को
अपने ब्लड पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। अब वो इतना वर्किंग है, उसको भी, खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये क्या है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल क्या है, ये हार्ट की मसल को ही, हार्ट की वॉल वगैरह को ही जो है ब्लड सप्लाई करता है। क्या होता है इसमें देखते हैं। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल लाइक अदर टिश्यूज इन द बॉडी। सभी टिश्यूज की तरह द हार्ट मसल नीड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फंक्शन। हार्ट मसल को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए काम करने के लिए। एंड ऑक्सीजन डिप्लीटेड, जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गई यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, मस्ट बी कैरिड अवे, और उसको वहाँ से हटाना भी चाहिए। कोरोनरी आर्टरीज रैप अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ हार्ट, और कोरोनरी जो आर्टरीज है पूरे हार्ट को रैप करके रखती है, उसके अराउंड रहती हैं ताकि अच्छे से पूरे हार्ट को ब्लड की सप्लाई हो सके। इट इज़ एक्सक्लूसिवली, ये क्या स्पेशल है, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ये स्पेशल किसके लिए, कार्डियक मस्कुलेचर से है। कार्डियक वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड है। मस्कुलेचर यानी मसल सिस्टम जो भी है हार्ट का, उससे रिलेटेड है। तो इस एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, स्पेशल हार्ट के लिए। इस तरह से हार्ट को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसमें हमने हार्ट का टाइप देख लिया, पोर्टल सिस्टम देख लिए, डबल सर्कुलेशन देख लिया, ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।